हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह हमारे ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन हॉरर स्टोरी का। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं जो काफ़ी सच्ची है, जो हमारे ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो खैर चलिए चलते हैं अपने स्टोरी पर। तो ये हमारी पहली जो कहानी है ये आपका सुमन जी की है और इनकी सहेली जो है ये आपका रिया जी ने भेजी है। तो दरअसल बात ऐसी है कि रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाती थी और उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। तो एक बार की बात है कि रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था और सुमन ने कहा कि अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है, सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा कि हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना। रिया भी जिद करने लगी, मामा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने के उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चलने जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता काचा और सुनसान था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। तो गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी और थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा कि पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा कि पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो कार से उतर के विनोद ने गाड़ी की बोनट खोल कर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा कि क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा कि कहाँ कि क्या सोचने लगे हो। कर रही हूँ कि चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा कि मैं यह सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक कैसे गई। देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। कार दोबारा उस रास्ते पर और अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। तो एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता। और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखों के डर से फटी थी और वो कह रही थी कि नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है उन आदमी औरतों को। सुमन ने कहा गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज़ कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उसे डरावने चेहरे को देखते हुए विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली, क्योंकि अभी तक तो वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों को, आदमी और औरत, ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भरे देखने काफ़ी था। तो विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार से भगाया जा रहा था। तभी ये क्या वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान
मुंह को हो गई और अचानक सुमन का फ़ोन बजा। हेलो कौन? दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों को, आदमी और औरत के बारे में भी अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा कि दीदी आप चिंता मत करो, मैं भी आता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था, हमारे साथ कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं है जीजा जी, मैं आ गया हूँ और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन ने अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन क्या जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा कि लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा कि ठीक है और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख के सुमन और विनोद दंग रह गए। क्या हुआ घर में? और हमें अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। सुमन की मां ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्योंकि वो जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी, ये कैसे हो सकता है? ये देखने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं है, सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वो अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो अगर अर्जुन मर चुका था तो बाहर था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर चलने जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने का हद से ज़्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो आप बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो हमारी दूसरी कहानी ये राकेश मिश्रा जी ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं इनकी ये स्टोरी। मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ, वो काफ़ी सच्ची है। तो ज़रा सा बात है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस स्कूल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिसके वजह से लोग इस स्कूल में जाने से भी डरते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि अपने बच्चे को भी पढ़ने के लिए नहीं जाने देते। तो दोस्तों, आज हम इस पोस्ट में आपको इस स्कूल के बारे में बताएंगे, और आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग इतने भयभीत हैं और अंदर जाने से भी डरते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में एक स्कूल है, और इस ज़िले में अनवरगंज स्थित बांग्ला नंबर 128 में एक प्राथमिक स्कूल है, जिसमें 2 कमरे हैं और 3 शिक्षक थे और लगभग 10 बच्चे थे। तो धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने के कारण स्कूल से एक शिक्षक का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया था, और क्योंकि स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या कम थी और शिक्षक ज़्यादा थे, और इसलिए एक ट्रांसफ़र कर दिया गया। तभी स्कूल की दूसरी शिक्षिका ने बताया कि कुछ साल पहले स्कूल के एक कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगाकर हत्या कर ली थी। तो कुछ दिनों बाद ही स्कूल के कुछ बच्चों भी बीमार हो गए, और जिनमें से एक छात्र की मौत भी हो गई। लोगों ने अफवाह फैला दी कि इस स्कूल में शायद किसी की आत्मा का वास है, और जिसकी वजह से बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई है। फिर धीरे धीरे कई घटनाएं घटित होती गई, और धीरे धीरे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। तो गांव के सभी लोग दहशत में आ गए और यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया, और गांव के लोग भी उस स्कूल में नहीं जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 6 साल पहले इस स्कूल में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन स्कूल में कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगा ली, जिसकी वजह से सन 2014 में स्कूल का एक साथ 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। तभी स्कूल के एक बच्चे ने बताया कि उसने किसी औरत को लाल साड़ी में कुर्सी पर बैठे हुए देखा है, और इसी के चलते छात्र भी बेहद तरीके से बहुत डर गए, और जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लोगों का भी यह कहना है कि उन्होंने भी इस औरत को देखा है जो पहले मर चुकी है। और वहीं पर बंगला नंबर 128 के निवासी ने बताया कि आत्मा आज भी स्कूल में मौजूद है। आत्मा को भगाने के लिए स्कूल में हवन भी करवाया गया, और तांत्रिकों को बुलाकर आत्मा को भगवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आत्मा अभी भी उसी कमरे में अपना ठिकाना बनाए हुए है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि शाम होते ही आहट सुनाई
देने लगती है और कभी रोने की तो कभी गुनगुनाने की आवाज़ आती है। वो महिला अभी भी लाल साड़ी में स्कूल के अंदर जाते हुए लोगों को नज़र आती है, जिसे देखकर लोग और भी भयभीत हो जाते हैं। और ये कहानी बिल्कुल रियल है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो खैर हमारी दूसरी कहानी भी समाप्त होती है और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो हमारी प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक